हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और रैना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि मायशा और रैना जो होती हैं वो फाइनली अपनी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कंप्लीट करके अपने होटल रूम में आ जाते हैं। और काफ़ी लेट हो जाता है जब इनकी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कंप्लीट होती है। और जैसे ही अपनी शूटिंग कंप्लीट करके फ्री होती हैं तो ये अपने होटल चले जाते हैं और होटल में जाके दोनों सो जाते हैं और सीधा सो जाते हैं, क्योंकि दोनों बहुत बुरी वाले थके हुए होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई होती है। इनके सर ने इनको इतना थकाया होता है ना शूटिंग करवा करवा के कि बस नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगले दिन मायशा और रैना की आंखें बहुत ज़्यादा लेट खुलती हैं। करीब दोपहर का 2 बज रहे होते हैं जिस टाइम जाके इनकी आंखें खुलती हैं। तो इनके सर आते हैं फिर से इनके दरवाजे पे और नॉक नॉक कर रहे होते हैं दोनों के दरवाजे कि कोई ना कोई चीज़ तो उठेगी और कोई ना कोई चीज़ तो उठेगी और रिस्पॉन्स देगी। और फाइनली मायशा उठ जाती है। अपना दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि सामने उसके डायरेक्टर होते हैं, तो उनसे बातचीत करती है। तो उसके जो सर होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, लगता है काफ़ी थक गए हो शूटिंग करके। हम क्या हुआ, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, टाइम देखा है क्या हो रहा है। तो मायशा अभी भी थोड़ी थोड़ी सी नींद में होती है, क्योंकि मायशा काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है। मतलब दोपहर के 2 बज चुके होते हैं तब भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो उनके सर आते हैं और कहते हैं कि टाइम देखा है तुमने, क्या हो रहा है। और जैसे उसकी आंखें जाती हैं उसकी घड़ी पे तो वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहती कि शिट, इतना लेट तक कैसे सो गई आज मैं। तो सर कहते कि बेटा, जैसे आप हमेशा सोते हो शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वैसे ही सोए हो आज। तो सर कहते कि अच्छा चलो जल्दी से अपना फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में लंच करते हैं हम, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो आपने निकलवा दिया है। तो सर फिर मायशा से कहते हैं कि चलो तुम उठेगी, मैंने को भी उठा देना साथ में। तो सर चली जाती है वहाँ से और मायशा अपना चली जाती है रूम में और अपना कपड़े वगैरह निकाल के शावर लेने के लिए चली जाती है। और जब वहाँ से आती है शावर लेके वापस जाती है, रेडी शेडी होके आती है अपने रूम से बाहर और ऐना को उठाने के लिए चली जाती है उसके दरवाजे पे। उसका दरवाज़ा बार बार पीट रही होती है बट नो रिस्पॉन्स। मायशा कहती कि ऐना आ रही ओके ऐना। तो ऐना नींद में कौन है। तो मायशा कहती कि मैं हूँ, दरवाज़ा तो खोलो। तो मायशा ऐना कहती कि यार प्लीज़ सोने दो, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मायशा कहती कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, देखो कि दोपहर का टाइम हो गया, कब से सो रहे हैं हम दोनों। मैं तो उठ गई हूँ, मुझे तो सर आए थे उठाने के लिए, पर तुम अभी तक सोई हो। अगर तुम जल्दी से नीचे नहीं गई ना मेरे साथ लंच करने के लिए तो सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे मेरे पे। तुम चाहती हो कि वो मुझ पे गुस्सा करें। तो ऐना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और फिर दरवाज़ा खोलती है और कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कभी भी कि सर मेरी वजह से तुम पे गुस्सा करें। तो मायशा कहती कि गुड, चलो अब जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो है ना फिर अपना फ्रेश होने के लिए चली जाती है, अपना शावर वगैरह लेने के लिए और थोड़ी देर में आ जाती है वो भी रेडी शेडी होके। तो है ना आती है और दरवाजे पे देखती है कि मायशा तो यहीं थी, वो कहाँ गई। तो उसको मायशा नहीं दिखाई देती कहीं भी। तो है ना फिर मायशा को कॉल करती है, कहती है कि कहाँ हो आप। तो मायशा कहती कि मैं तो नीचे हूँ, क्या हुआ। तो है ना कहती कि कुछ नहीं। तो मैं ना फिर कॉल कट कर देती है और है ना भी फिर नीचे आ जाती है और सब इकट्ठे होकर अपना लंच करती हैं और मायशा और है ना अपना ब्रंच करती हैं। तो यहाँ ब्रंच कर रही होती हैं दोनों अपना, क्योंकि इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है वो मिस कर दिया होता है। तो अभी अपना नाश्ता और दोपहर का खाना साथ में खा रहे होते हैं एक साथ। सर बातों ही बातों में कहते हैं कि हमारी म्यूजिक वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो सब कहते हैं कि जी सर। तो मायशा और ऐना कहते हैं कि सर वो आप ये मत कहना कि ये आपको कुछ सीन इनकम्प्लीट लग रहा है और फिर से हमें सेट पे जाना है शूटिंग के लिए। तो सब हंसने लगते हैं और स्पेशली जो डायरेक्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं। नहीं बेटा, मायशा जैसा आप सोच रही हो ना वैसा नहीं है। नहीं
भाई साहब कोई सीन इनकम्प्लीट नहीं है, पूरी हमारी जो म्यूज़िक वीडियो है वो कम्प्लीटेड है, बहुत जल्द वो रिलीज़ भी होने वाली है। तो सब एक्साइटेड हो जाती है ना, एक्साइटेड होती है, वो पूछती है सर से कि सर कब रिलीज़ होएगी हमारी म्यूज़िक वीडियो। तो सर कहते कि नेक्स्ट वीक तक वो रिलीज़ हो जाएगी। है ना, बड़ी खुश होती है अपना रिलीज़ डेट सुन के। और सर कहते हैं फिर कि मैं सोच रहा हूँ हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी यूनिट यहीं है, सो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं साथ। मैंने एक फ्लैट बुक किया है जहाँ पे आज हम सब जा रहे हैं और अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? तो सब कहते हैं कि यस सर, वी आर ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप कभी पार्टी तो दो। तो सर हंसने लगती हैं और कहते हैं कि चलो तो अब सब अपने अपने रूम में जाओ अब, और हम 6 बजे निकलेंगे करीब यहाँ से पार्टी के लिए। तो सब रेडी रहना, कोई भी मैं सुन न लूँ किसी को भी कि कोई रेडी होने से रह गया है, स्पेशली गर्ल्स। आप सब बहुत टाइम लगाती हो रेडी होने में, तो प्लीज़ जल्दी से रेडी होना। तो गर्ल्स प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लगाना रेडी होने में। सब अपना चेयर से उठ के अपने अपने रूम में आ जाती है और अपनी पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड होती हैं, तो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं पार्टी में जाने के लिए। और फाइनली इनका टाइम हो जाता है अपना पार्टी में जाने के लिए, तो सब अपना रेडी शेडी हो रहे होते हैं, तैयार शैयार हो रहे होते हैं, अच्छे से कपड़े पहन रहे होते हैं, मेकअप शेकअप कर रही होती हैं, और फाइनली ये सब रेडी हो जाते हैं। तो सर मायशा रैना के पास आते हैं, फिर से देखते हैं कि रेडी है मैडम दोनों या नहीं। तो वो दोनों फाइनली रेडी होती हैं बहुत अच्छे से, और कहते हैं कि अरे वाह, मैंने 6 बजे तक बोला था कि सब रेडी रहना, आप तो 6 पहले ही रेडी हो गए। नाइस, कमाल कर दिया आप दोनों ने। तो दोनों साथ में कहते हैं कि जी सर, आप कुछ बोले यार, हम ना करें ऐसा, हम आज तक नहीं हुआ जो अब होगा। तो सर कहते हैं कि गुड गर्ल, हमेशा मेरी बातें माने करो तो बहुत आगे जाओगे तुम दोनों। तो मायशा अपने सर को देखती है थोड़ा सा घूर के ना, क्योंकि वो कल की वजह से थोड़ी सी नाराज़ होती है अपने सर से, क्योंकि उन्होंने, आप प्रीवियस पार्ट देख लेना गाइस, आपको पता चल जाएगा जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा मायशा क्यों नाराज़ है अपने सर से। ये सब रेडी होती है इनकी पूरी टीम, और सब अपना होटल से बाहर आ जाती हैं, और फिर अपना गाड़ी में बैठ के उस जगह पे चले जाते हैं, उस लोकेशन पे जहाँ पे इनकी पार्टी हो रही होती है। तो वो एक फ्लैट होता है जिसमें इनकी पार्टी हो रही होती है, और ये सब अपने फ्लैट में आ जाते हैं। और जब भी अपने फ्लैट में आते हैं तो इनका जो फ्लैट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेट हुआ होता है, और उसकी लाइटिंग वगैरह सब कुछ एकदम अमेजिंग, और इतने सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा होता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे सर आते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं सब के सब अपना। तो सब के सब अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, और है ना, माही के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ तुझे, तेरा ध्यान किधर है? वो आज बड़ी खोई सी लग रही है, ठीक तो है ना? तो माही कहती कि हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा माँ बाबा, ठीक हूँ मैं, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो है ना कहती कि नहीं, मुझे लग रहा है ना कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो माही कहती कि नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो है ना, फिर आ जाती है माही के पास से, और माही जो होती है वहाँ पे किसी को ढूंढ रही होती है, और वो शख्स माही को दिखाई नहीं दे रहा होता। तो माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उस पार्टी में सब कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ जो मायशा होती है वो अपना बैठी हुई होती है ड्रिंक्स के पास, और अपना ड्रिंक करना शुरू कर देती है वो। तो मायशा अपनी ड्रिंक कर रही होती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, वो बस अपने में मस्त होती है और अपना एंजॉय कर रही होती है, अपनी ड्रिंक्स कर रही होती है, कॉल कर रही होती है। सर आते हैं मायशा के पास और कहते हैं कि बस कितना पियोगी, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, बाद में पी लेना। और तो मायशा फिर रुक जाती है, नहीं पीती, और सर कहते हैं कि क्या यहाँ पे बैठी हो, चलो डांस वांस करती है। देखो है ना, आप अकेली खड़ी है, चलो उसके साथ ही डांस कर लो। तो मायशा कहते हैं कि सर मेरा मूड नहीं है। तो सर कहते हैं कि अरे है ना, अकेली खड़ी है, उसके साथ ही डांस कर लो, देखो सब डांस कर रही है, सब अपना डांस करने में बिजी, और वो बच्ची अकेली खड़ी है, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। जाओ उसके पास और डांस करो उसके साथ। तो मायशा मना करती है, काफ़ी वो सर भी ज़िद पे होती है अपनी। तो मायशा चली जाती है फाइनली एना के पास, और तो मायशा एना से कहती है कि डांस करें। तो
तो है ना कहती कि आर यू श्योर आपको सच में डांस करना है? तो आयशा कहती कि तो है ना फिर आयशा के हाथ में हाथ डालती है और तो आयशा एक हाथ है ना की कमर में डालती है और एक हाथ उसका होल्ड करती है और उसके साथ डांस कर रही होती है सॉफ्ट म्यूजिक पे एकदम। और वहाँ पे सॉफ्ट म्यूजिक बज रही होती है तो आयशा डांस कर रही होती है ना के साथ और है ना बस माही को देख रही होती है, सॉरी है ना बस मायशा को देख रही होती है और उसमें बिजी होती है बहुत ही ज़्यादा। और माही नोट कर रही होती है कि मायशा है ना को कैसे देख रही है और मायशा है ना के करीब आती है, मतलब जो डांस में स्टेप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मायशा है ना के करीब आती है और है ना फिर मायशा का साथ देती है डांस में और ये अपना डांस करती हैं और फाइनली इनका डांस कंप्लीट हो जाता है तो सब मायशा और रहना के लिए क्लैपिंग्स करते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सर कहते कि अरे वाह छा गए तुम दोनों तो बड़े अच्छा डांस करते हो साथ में हम। और देखो जैसे मैं कैमरा ऑन करूँ कैसे तुम दोनों को शर्म आने लगती है। हाँ यहाँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म काश तुम वहाँ पे भी कर पाते। तो उमेश और है ना कुछ नहीं कहते सर से। सर कहते हैं कि चलो अब बातें शादी बहुत होगी, डांस वांस बहुत कर लिया आप सब ने, भूख लग रही होगी आई नो आप सबको क्योंकि 10 बज रहे हैं, टाइम हो गया, भूख तो लग ही रही होगी आप सबको। तो चलो डिनर करके आते हैं फिर अपना हम। तो फिर सब आ जाते हैं वहाँ से जो जहाँ पे मतलब वो डांस कर रही होती है ना सभी इकट्ठे हो गए उस जगह से सर के साथ चले जाते हैं और अपना डिनर करने के लिए चले जाते हैं सर के साथ और अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। सब अपना खाना खा रहे होते हैं और मायशा और है ना से एक दूसरे के बराबर में बैठते हैं, बिल्कुल बराबर में सब खाना खा रहे होते हैं। है ना मायशा को देखती है कि सब खाना खा रहे हैं पर ये क्यों नहीं खा रही, तो है ना मायशा से कहती है कि क्या हुआ आप खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो मायशा कहती है कि मेरा मन नहीं है। तो मायशा फिर उठ के जाने लगती है और है ना मायशा का हाथ होल्ड करती है और कहती है कि खाने के। तो है ना मायशा से कहती है कि ऐसे खाना बीच में छोड़ के नहीं जाते, सब खाना खा रहे हैं और आप खाना नहीं खाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, प्लीज़ बैठ जाओ। तो मायशा फिर बैठ जाती है, कुछ नहीं कहती है ना से और है ना मायशा की प्लेट में खाना निकालती है। तो मायशा कहती है कि तुम्हारी प्लेट उधर है दूसरी साइड पे तो तुम उसमें खाना उतारो, इसमें क्यों उतार रही हो। तो है ना कहती है कि मैं अपने लिए नहीं आपके लिए खाना उतार रही हूँ। तो मायशा है ना से कहती है कि पर किस खुशी में मैंने तुमसे कहा कि खाना उतारो। तो है ना कहती कि नहीं कहा तो नहीं है पर आपको भूख लगी होगी ना क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो मायशा कहती है कि हाँ मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, सो ये प्लेट उठा लो यहाँ से और जो तुमने प्लेट में उतारा है तुम खा लो। तो मैं मायशा से कहती है कि क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों कर रही हो। तो मायशा हैना पे थोड़ा सा चिल्ला देती है और सब मायशा और हैना की तरफ देख रही होती हैं। तो वो हैना को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ चुके होते हैं और फौरन से मायशा हैना को डांट के उठ के चली जाती है दूसरी डायरेक्शन में और हैना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हैना भी उठ के दूसरी डायरेक्शन पे चली जाती है और सब जो खाना खा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ यार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर। सर कहते हैं कि मुझे तो इस लड़की का समझ में नहीं आता, ये चाहती क्या है। हाँ खुद खाना नहीं खाती पर कोई खाना दे रहा है इसको तो खा तो सकती है ना, किस चीज़ की फॉर्मेलिटी दिखाती है ये कि एक सेलिब्रिटी है इस चीज़ की। हाँ कोई इंसान इसकी प्लेट में खाना उतार रहा है तो खा तो सकती है ना। नाराज़ मुझसे है तो मुझसे नाराज़गी दिखाना, उस बच्ची को क्यों दिखा रही है। तो सर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं मायशा पे और मायशा अपना फिर से वहीं चली जाती है जहाँ पे अल्कोहल रखी होती है और फिर से मायशा अपना फिर से अल्कोहल करने लगती है। अल्कोहल रखी होती है और मायशा एक एक करके अल्कोहल की सारी जो बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी सी वो सारी ख़त्म कर देती है पी के। तो हैना अंदर आती है वहीं पे जहाँ पे वो सब डांस कर रहे होते हैं और हैना को नहीं पता होता कि मायशा वहीं है। तो हैना फिर मायशा ड्रिंक करते हुए देखती है और वो वहीं रुक जाती है और हैना मायशा के पास आती है और कहती है कि क्या कर रही हो। हैना मायशा से कहती है कि इतनी ड्रिंक्स क्यों कर रही हो, प्लीज़ मत करो ना। मायशा को पता नहीं क्या होता है और मायशा हैना का हाथ होल्ड कर लेती है और हैना जाने लगती है अपना हाथ छुड़वा के। तो
ऐना का फिर से हाथ होल्ड करके उससे कहती कि मैं जैसा तुम कहोगी ना, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगी हमेशा। बस बस मुझे छोड़ के मत जाना, कभी भी छोड़ के मत जाना मुझे नहीं चाहूँगी ना तुम छोड़ के। जैसे तुम पहले गई थी मुझे छोड़ के, जैसे तुम पहले गई थी मुझे छोड़ के, वैसे तो नहीं चाहूँगी ना। जैसा तुम कहोगी मैं हमेशा वैसे करूँगी। तुम्हें नहीं पसंद ना मैं ड्रिंक करूँ, मैं नहीं करूँगी ड्रिंक। हमेशा गुड गर्ल बन के रहूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। आयशा रोने लगती है ऐना का हाथ होल्ड करके और ऐना देखती है मायशा को कि मायशा को क्या हुआ, रो क्यों रही है ये। मायशा को नींद सी आने लगती है, मायशा वहीं सो जाती है बैठी और ऐना मायशा को उठाती है। मायशा उठो, मायशा क्या हुआ आपको? मायशा लुक एट मी, मायशा देखो मेरी तरफ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। देखो इधर वहाँ इतनी ड्रिंक क्यों करती हो यार। तो ऐना मायशा को उठाने की कोशिश करती है तो ऐना से मायशा नहीं उठाई जा रही होती क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मायशा को उठा सके। और पर वो फिर भी कोशिश करती है बट उससे मायशा नहीं उठाई जा रही होती। ऐना माही के पास जाती है और माही से कहती है कि मैं ना माही जल्दी से घर चल, मतलब होटल चल यार, वो ऐना ने ड्रंक कर लिया और वो सो गई है, प्लीज़ घर चल जल्दी से, हमें उनको लेके जाना है उनके रूम में। तो माही ऐना की बात सुनती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है और सर कहते हैं कि कहाँ जा रही हो इतनी भगी कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो मायशा ऐना बताने लगती है सर को कि मायशा ने शराब पी ली है और वो सो गई है शराब पी के, तो हम घर लेके जा रही हूँ उसको। तो सर कहते कि ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, चलो छोड़ो, पार्टी तो वैसे भी कंप्लीट हो ही चुकी है, हम सब भी घर ही आ रहे हैं। तो सब अपनी पार्टी वहीं ओवर कर देते हैं और सर अपनी पूरी टीम को लेके बाहर आते हैं और ऐना और मायशा को सपोर्ट देते उसको गाड़ी में लेकर आते हैं, होटल रूम में ले आते हैं और बेड पे लेटाती है और उसके जूते वगैरह रिमूव करती है। तो माही वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और ऐना मायशा के शूज़ रिमूव करती है और फिर उसको ब्लैंकेट उड़ा के वापस आने लगती है। तो मायशा ऐना का हाथ होल्ड करती है फिर से वही कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तो ऐना कहती है कि अरे बाबा मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ बस आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ, आपने खाना नहीं खाया ना, प्रॉमिस करो अभी मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगी तो आप खाना खाओगी। तो मायशा कहती कि मैं नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, तुम चली जाओगी मुझे छोड़ के फिर से, जैसे पहले गई थी फिर से चली जाओगी छोड़ के, है ना, जाओगी ना तुम मुझे छोड़ के। तो मायशा को ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता मायशा किस बारे में बात कर रही है, उसके ऊपर से जा रही होती है मायशा की बातें और ऐना कहती है फिर भी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, पर प्लीज़ मुझे खाना लेने तो जाने दो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो ऐना जाने लगती है और मायशा अपने बेड पे से उठती है और ऐना को पीछे से बैग कर लेती है और ऐना तो भाई वहीं रुक सी जाती है, उसको पता नहीं क्या होता है। मायशा की हक करते ही एकदम से उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है और उसकी जो दिल की धड़कनें होती है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और ऐना से बोला तक नहीं जा रहा होता। तो ऐना फिर भी कोशिश करती है बोलने की और मायशा से कहती कि मायशा वो क्या कर रही हो आप, क्या कर रही हो, तू दूर हो मुझसे, दूर हो मुझसे। तो मायशा कहती है कि नहीं मैं नहीं होंगी तुमसे दूर, तुम चले जाओगी मुझे फिर से छोड़ के, मैं नहीं हो रही, तुम चले जाओगी मुझे छोड़ के फिर से। तो मायशा ऐना को अपने और करीब कर लेती है और ज़्यादा हक कर लेती है। तो और ऐना की तो जान से निकल रही होती है मायशा के पीछे से हक करने से और मायशा ऐना को ड्रंक होती है पर फिर भी अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जैसे इंसान ड्रंक होता है उसमें
खुद के लिए भी ताकत नहीं होती, वो खुद को भी संभाल नहीं पाता, बट मायशा अपने पाँव में उठा लेती है। और है ना भाई शॉक्ड कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और मायशा है ना को अपनी बाहों में उठाती है और उसको बेड पे लेकर आती है और उसको हग कर लेती है, वो एकदम डीप हग। उसको हग करके लेट जाती है ना बड़ी कोशिश करती है मायशा से थोड़ा सा दूर होने की, बट मायशा उसकी पकड़ इतनी तेज़ होती है ना कि है ना हार मान जाती है फाइनली और कहती है कि अब तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा मायशा के साथ। हाँ, तो मायशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सो जाती है और है ना मायशा को देखी जा रही होती है कंटिन्यू और थोड़ा सा स्माइल भी कर रही होती है, पता नहीं क्यों। वैसे तो गाइस आप समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो यार मुझे भी बता देना कमेंट करके। तो है ना स्माइल पास कर रही होती है मायशा को देख के और मायशा आराम से सो रही होती है और है ना फाइनली ऐना की भी आंखें लग जाती हैं, ऐना भी सो जाती है। और अगले दिन जब मायशा देखती है ऐना को अपनी बाहों में, तो मायशा के तो भाई पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या सीन है, ऐना मेरे साथ क्या कर रही है बेड पे। तो मायशा ऐना से दूर होने की कोशिश कर रही होती है। अब भाई ऐना की बारी होती है, ऐना ने मायशा को होल्ड कर रखा होता है टाइटली और ऐना मायशा को हग करके सो रही होती है टाइटली हग। तो मायशा बड़ी कोशिश करती है ऐना से दूर हटने की, उसको खुद से दूर करने की, तो वो नाकामयाब बार और ऐना मायशा फाइनली थक जाती है और मायशा फिर वहीं लेट जाती है, उसकी आंखें लग जाती हैं फिर से। और थोड़ी देर के बाद ऐना की आंखें खुलती हैं, तो ऐना देखती है के बाद ऐना की आंखें खुलती है, वो देखती है कि वो अभी भी मायशा की बाहों में सो रही है, जैसे मतलब उसने रात अपनी बाहों में उठाया था मुझे और बेड पर लेकर आई थी, तो वो यही सब सोच रही होती है और मायशा को देख के बड़ा स्माइल कर रही होती है और मायशा को देख के स्माइल कर रही होती है और उसको बोलती है कि गुड मॉर्निंग माय लव। तो इतना बोल के बस चुप हो जाती है और जल्दी से बेड से उतरती है और उतर के अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाके सोच रही होती है कि फिर है ना अपना शावर लेने के लिए चली जाती है। इतने में जो मायशा होती है वो भी उठ चुकी होती है अपने रूम से, अपनी मायशा की भी आंखें खुल चुकी होती हैं और मायशा देखती है कि जो ऐना होती है, ऐना वहाँ पे नहीं होती मायशा के बेड पे और है ना मायशा सुकून का सांस लेती है और कहती कि फाइनली चली गई लड़की, तो अच्छा ही हुआ। हाँ, मेरा हाथ अकड़ा दिया इस लड़की ने, मतलब ये सारी रात ये लड़की मेरे हाथ पे सोती रही, मेरा तो हाथ ही अकड़ गया यार। तो है ना तो मायशा अपना हाथ झटक रही होती है क्योंकि उसका हाथ सो गया होता है, उसके हाथ में थोड़ा सा पेन भी हो रहा होता है और मायशा अपना शावर लेने के लिए चली जाती है और शावर लेके जैसे आती है तो ऐना और मायशा साथ में अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखती हैं पर बात कोई किसी से नहीं करता। तो दोनों अपना नीचे आ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और दोनों अपनी अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं बिना किसी बातचीत के। ये सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं और तो है ना अपना ब्रेकफास्ट करके अपना रूम में आ जाती है और मायशा जो होती है वो अपने सर के पास जाती है। सर से कहते हैं कि सर हमारी फ़्लाइट कब की है, तो सर कहते हैं कि फ़्लाइट तो 2 बजे की है हम सब की। तो मायशा कहती है कि ओके सर। तो मायशा फिर अपना रूम में आ जाती है और अपनी पैकिंग शैकिंग करनी शुरू कर देती है और उधर दूसरी तरफ ऐना भी अपनी पैकिंग शैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसको भी पता चल चुका होता है हमारी फ़्लाइट है आज की और हमें निकलना है। तो माही आती है ऐना के पास और माही ऐना के पास आती है और कहती है कि क्या कर रही है। तो ऐना कहती है कि क्या कर रही हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े पैक कर रही हूँ अपने। तो माही ऐना से कहती है कि क्या हुआ, ऐसे रूड क्यों बात कर रही है मुझसे, सभी तो बता सकती है ना। ऐना कहती है कि अच्छा सॉरी। माही कहती सॉरी। तो
माही जाने लगती है रूम से और है ना, माही का हाथ होल्ड करके कहती कि अच्छा हम सॉरी ना, क्या ऐसे मुंह बनाएगी अब तो, प्लीज़ मत करना यार, मेरा मूड वैसे ठीक नहीं है। तो माही है ना से कहती कि तेरे मूड को क्या हुआ अब? फिर से मायशा ने कुछ कह दिया क्या तुझे? हाँ, तू मुझे बता ही दे, आज तो मैं तेरी मायशा से ना बात करके ही रहूँगी, चाहती क्या है लड़की आखिर। तो ऐना कहती कि ओए कोशिश भी मत करियो, हाँ ओए कोशिश भी मत करियो उनको कुछ कहने की, तेरी जान ले लूँगी। माही मायशा से कहती कि अच्छा मेरी जान ले लेगी, हाँ लगा के दिखाइयो। तो माही ऐना से कहती है और है ना माही को हाथ लगा देती है और माही कहती कि तेरी तो रुक जा तू जरा, तुझे बताती हूँ मैं। तो है ना आगे आगे और माही पीछे पीछे और दोनों भाग रहे होते हैं अपने रूम से और भागते भागते है ना जो होती है उसी शख्स के रूम में आ जाती है और उस शख्स से कहती कि प्लीज़ बचाओ मुझे, ये लड़की पागल हो गई है, मेरा मर्डर कर देगी आज, प्लीज़ बचाओ मुझे प्लीज़, अरे कुछ करो यार, क्या माही को देखे जा रही हो टक बचाओ मुझे। तो शख्स माही को देख के फिर से खो जाता है और है ना उससे बात कर रही होती है बट नो रिस्पॉन्स। तो है ना फिर माही ऐना की तरफ देख के हंसती है और कहते हैं कि माय डियर बेस्टी, गलत रूम में आ गई हो आप, यहाँ आपको कोई सपोर्टर नहीं मिलने का। तो माही हंस रही होती है ऐना को देख के और माँ ऐना देख लेती है कि हंस रही है, मुझे तुझे तो अभी बताती हूँ रुक जा। तो है ना फिर रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या जी पागल आदमी, यहाँ मैं बोले जा रही हूँ बचाओ पर वो पागल सा आदमी माही को देखे जा रहा है, कोई एक शख्स है वो देखने को भी तैयार नहीं मुझे और दूसरा से उसकी तो माही पे से नजर ही नहीं हट रही। फाइन मायशा, अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, समझती क्या अपने आप को? हाँ तो है ना जैसे पीछे टर्न करती है और मायशा खड़ी होती है ऐना के पीछे, तो है ना मायशा को देख के चुप हो जाती है। मायशा कहती है कि क्या क्या कह रही थी तुम, फिर से बोलना। तो ऐना कहती है कि कुछ नहीं, क्या सुना आपने? तो मायशा कहती है कि भाई तो मैंने कुछ सुना ही तो नहीं, इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो है ना मायशा से कहती कि ओह शुक्र है कुछ नहीं सुना आपने। तो मायशा है ना से कहती कि अच्छा ये सब छोड़ो, वो मुझे बात करनी है तुमसे। तो मायशा की बात सुन के ना कहती कि आपको सीरियसली आपको बात करनी है मुझसे? तो मायशा कहती कि हाँ मुझे बात करनी है तुमसे। तो है ना कहती कि पर मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। मायशा कहती कि मुझे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। तो है ना जाने लगती है। तो मायशा फिर से कहती कि प्लीज़ मुझे बात करनी है, सुन तो लो मेरी बात, जो मैं तुम बस मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तो है ना कहती कि मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा ना तो जो भी आप पूछोगी सब बताऊंगी आपको बट अभी मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का, मुझसे बात मत करना। मायशा त्यागी मुझसे बात मत करना अभी। तो मायशा ऐना की तरफ देख के हंस रही होती है और कहती है कि फिर से बोलना मायशा त्यागी। तो ऐना कहती कि मायशा त्यागी मुझसे बात मत करना, मेरा मूड नहीं है अभी आपसे बात करने का। बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हारे मुँह से तो मायशा त्यागी सुनना। यू नो ना फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया है, वैसे तो ज़्यादातर लोग मुझे मायशा से ही बुलाते हैं बट तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया। तो है ना फिर आ जाती है मुंह बना के मायशा से और मायशा है ना के पीछे पीछे चल रही होती है और है ना अपने रूम में आ जाती है। तो मायशा भी है ना कि रूम में घुस जाती है और रूम में आके कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो मायशा है ना मायशा की तरफ देखती है क्योंकि मायशा ऑलरेडी है ना कि रूम में होती है और है ना मायशा से कहती है कि रूम में आके भी कोई इजाज़त मांगता है, इजाज़त तो रूम से बाहर की होती है ना, पहले देख लो आप कहाँ खड़ी हो। तो मायशा देखती है कि वो तो है ना कि रूम में खड़ी है और है ना मायशा फिर से, तो मायशा कहती है कि ओह अच्छा चलो तो मैं दरवाज़े के पास जा रही हूँ, फिर इजाज़त लूँगी रूम में आने की, फिर दे दोगी ना? ऐना कहती कि तो ऐना कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बोलो क्या बात करनी है आपको? तो मायशा कहती कि वो एक्चुअली मुझे मैं कह रही थी कि वो कैसे बोलूँ? तो ऐना कहती कि मुँह से बोलो मायशा त्यागी,
जैसे सब मुँह से बोलते हैं वैसे ही बोलना है आपको मुँह से। मैं कैसे बोल रही हूँ तो उमेश कहती कि मुँह से बोल रही हो, तो ऐना कहती कि एग्जैक्टली, तो आपको भी मुँह से ही बोलना है, बोलो मुझसे। तो उमेश ऐना से कहती कि क्या हुआ, तुम ऐसा मुझसे ऐसा क्यों बात कर रही हो? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझसे ना इस टोन में बात करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझसे ना ऐसे बात करे। तो ऐना उमेश से कहती कि आई एम सॉरी, पर मेरी तो ऐसी ट्यून है, मैं ऐसी इसी वे में बात करती हूँ, आपको मुझसे बात करनी है तो करो, नहीं करनी नहीं करनी तो आयशा कहती कि तो क्या, हाँ बोले, तुम बोलो क्या कर लोगी तुम। तो आयशा है ना अपने दांत बीच की बात कर रही होती है आयशा से और कहती है कि तो अपने रूम में जाओ, मुझसे बात मत करो, मैं नाराज़ हूँ आपसे, आपको तो पता भी नहीं मैं आपसे नाराज़। तो आयशा कहती है कि तुम क्या हो गया तुम्हें, ऐसा बात क्यों कर रही हो, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तो ऐना कहती कि ओह वाओ आयशा दी आ गई, आपको याद है कि हम फ्रेंड्स हैं? हाँ, मुझे तो लगा था कि हमारी दोस्ती सिर्फ 2-4 घंटे के लिए हुई थी, नहीं आपको तो याद है कि हम फ्रेंड्स हैं, वाओ। तो ऐना आयशा को अपने रूम से भगाने लगती है और आयशा रूम से जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है और कहती है कि पर मुझे बात करनी है, मेरी बात तो सुन लो यार। तो पर मेरी बात तो सुन लो, हम फ्रेंड्स हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स को कोई ऐसे रूम से बाहर निकालता है, देखो कोई देख लेगा तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा ना, प्लीज़ मत करो ना यार, ऐसे क्यों कर रही हो। तो ना आयशा से कहती कि मैं नाराज़ हूँ आपसे इसलिए कर रही हूँ, आप खुश। तो आयशा कहती कि नाराज़ पर क्यों, क्या हुआ, मैंने क्या किया, हाँ क्या मैंने कुछ किया तुम्हारे। तो ऐना कहती कि आपको तो ये भी याद नहीं क्या किया आपने और क्या नहीं किया, मुझे बात नहीं करनी, मुझसे बात मत करो। तो आयशा कहती कि क्या कोई गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ ऐसे मत करो यार, बात करो मुझसे, मुझे बात करनी है तुमसे। तो ऐना कहती कि बोलो क्या बात करनी है आपको। तो आयशा कहती कि मैंने कल रात बताया कि मैं ड्रंक थी, मुझे सर बता रहे थे कि तुम मुझे रूम में लेकर आई हो और क्या मैंने कल रात तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, क्या तुम इसलिए नाराज़ हो मुझसे। लुक है ना, देखो आई एम सॉरी, पर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ यार। देखो अगर मैंने नशे में तुम्हारा फ़ायदा उठाया ना या, बट आई स्वेयर मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ कि नशे में होके या बेनशे में होके किसी का फ़ायदा उठाऊँ। प्लीज़ माफ़ कर दो यार, प्लीज़। तो ये ना आयशा की तरफ देखती है और कहती है कि आयशा को ये लगता है कि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैं इस वजह से नाराज़ हूँ। हाँ, उनको तो ये भी नहीं पता मैं क्यों नाराज़ हूँ। तो है ना आयशा से कहती है कि नहीं आपने कुछ नहीं किया कल रात मेरे साथ। आयशा कहती कि अरे श्योर मैंने सच में कुछ नहीं किया ना तुम्हारे साथ, देखो तुम बता सकती हो मुझे सब कुछ सच अगर मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ तो आयशा है ना फिर से कहती कि नहीं आपने कुछ नहीं किया मेरे साथ। तो आयशा कहती कि ओ थैंक गॉड, चलो ये तो अच्छी बात है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो फिर तो तुम्हारा नाराज़ होना बनता ही नहीं है। तो ऐना कहती कि नाराज़ होना नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, चलो अब आप अपने रूम में जाओ। तो आयशा और ऐना तो ऐसे ही लड़ झगड़ रही होती है बड़ी शिद्दत के साथ और कब इनकी आयशा के जो गार्ड्स होते हैं वो आते हैं आयशा के पास और ऐना के रूम में जाते हैं। तो आयशा की गार्ड्स ऐना के रूम में जाते हैं और नॉक करते हैं, तो ऐना दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि आयशा के गार्ड्स खड़े हैं। तो आयशा कहती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो गार्ड्स कहते हैं कि वो मैम वो सर निकलने के लिए बोल रहे हैं, आप रेडी है ना। तो आयशा कहती कि किस लिए रेडी। तो सर तो गार्ड्स कहते कि वो मैम हम सब आज हम सबको घर वापस जाना है ना, वो हमारी 2 बजे की फ़्लाइट है और 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, सो हमें टाइम से पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो ऐना और आयशा दोनों टाइम की तरफ देखते हैं कि 12 बज गए, अभी तो 10 बज रहे थे। तो कहते हैं कि तो आयशा कहती है कि मेरी वॉच तो ख़राब नहीं हो गई, 12 कैसे दिखा रही है, अभी तो 10 बज रहे थे। तो आयशा भी देखती है अपनी वॉच, उसकी वो भी सेम यही कहती है कि यार 12 कैसे बज गए, अभी तो 10 बज रहे थे, तो घड़ी तो ख़राब नहीं हो गई। तो उसके गार्ड कहते कि नो मैम एक्चुअली 12 ही बज रहे हैं और
हमें टाइम से निकलना पड़ेगा। तो मायशा कहती कि ओके आप जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो मायशा इन्हों से कहती कि अरे 12 कैसे बज गए यार, अभी तो 10 बज रहे थे ना। तो एना भी कहती है मायशा से यही कि हाँ वही तो, अभी तो 10 बज रहे थे, अभी तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, जल्दी 12 कैसे बज गए। तो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि 12 बज कैसे गए, मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले वो अपना ब्रेकफास्ट करके आए थे, जल्दी 2 घंटे कैसे पूरे हो गए। तो ये दोनों यही सोच रही होती हैं और मायशा इन्हें से कहती कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब हम बाद में सोचेंगे, ये 10 से 12 कैसे बज गए। अभी तुम अपना कपड़े शपड़े पैक कर लो और मैं भी जा रही हूँ अपना पैक करने। फिर मिलते हैं नीचे। तो है ना रही होती है और मायशा भी अपने कपड़े शपड़े पैक करने चली जाती है और दोनों रेडी शेडी होकर अपना रूम से बाहर आ जाती हैं। तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। और जब एयरपोर्ट आता है तो सब अपनी गाड़ियों में से निकल के एयरपोर्ट के अंदर चली जाती हैं और अपना जो इनका प्लेन होता है उसमें जाके बैठ जाती हैं। और थोड़ी देर में जो इनका प्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है और कुछ घंटे के बाद इनका जो प्लेन होता है वो लैंड करता है। और ये सब अपना प्लेन में से उतर के अपना एयरपोर्ट से बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही मीडिया वाले इन्हें देखते हैं तो वो सब मीडिया वाले मायशा और ऐना को घेर लेते हैं और उनसे सवाल जवाब के इनके ऊपर बरसात करने लगती हैं और गाड़ियों में बैठने लगती हैं। और गाड़ियों में बैठने से पहले ही जो मीडिया होती है वो आ जाती है मायशा और ऐना के पास और इनको बहुत बुरी तरीके से घेर लेती हैं और इनके ऊपर सवाल जवाब की बरसात करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे एक अफ़वाह उड़ती है कि तो वहाँ पर किसी ने एक अफ़वाह छोड़ दी होती है कि मायशा त्यागी एक न्यू एक्ट्रेस ऐना खान को डेट कर रही है। मीडिया जो होती है इनसे सवाल जवाब करना शुरू करती है तो ऐना तो नर्वस होने लगती है और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। मायशा तो पुरानी खिलाड़ी है इंडस्ट्री में, उसको तो पता है किस सवाल का क्या जवाब देना है। वो ऐना के पास जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचती है वो घबरा जाती है और उनको ऐना बताने लगती है न्यूज़ रिपोर्टर्स को कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अफ़वाह आई है, जिसने भी आपको ये न्यूज़ दी है वो सरासर गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। वी बोथ आर फ्रेंड्स। तो मीडिया में जो एक होते हैं वो कहते हैं कि नो मैम, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप मायशा मैम की फ्रेंड होंगी, हमें तो लगता है कि आप दोनों मैम हमें ये न्यूज़ मिली है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से और हमें ये भी न्यूज़ मिली है कि आप दोनों लिव इन में रहती हो। तो मायशा जैसे सुनती है भाई उसका तो दिमाग घूम जाता है कि ये क्या पागलपंती की अफ़वाह किसने छोड़ी है यहाँ। रिपोर्टर्स होते हैं वो ऐना को बहुत बुरी तरीके से घेर लेते हैं और ऐना जा रही होती है निकल के उन रिपोर्टर्स को क्रॉस करके अपनी गाड़ी की तरफ। तो रिपोर्टर्स जो होती हैं उसको बिना सवाल जवाब मिले अपने उसको जाने नहीं दे रही होती है। और मायशा ऐना के पास आती है और मायशा ऐना के पास आती है और मीडिया से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, से ऐना का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले आती है और उसको गाड़ी में बिठा के उसके साथ निकल जाती है एयरपोर्ट से। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती है। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। आई नो वैसे तो अब आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी, सो अगर आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हाँ, अब जो पार्ट्स आएंगे वो अमेजिंग होंगे एकदम, मतलब हटके बिल्कुल। अब आने वाले पार्ट्स में ट्विस्ट पे आपको ट्विस्ट मिलने वाली है, सो स्टोरी से जुड़े रहना। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।